नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि खत्म हुआ राहु का तांडव। 20 अगस्त से लेकर के 30 अक्टूबर के मध्य में जो दुख आप अपने जीवन के 18 महीने से झेल रहे थे, अब ये दुख सुखों में बदलने वाला है और जीवन में तरक्की के नए अवसर प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। जी हाँ प्रिय मकर राशि वाले, आज की ये जो जानकारी है, अगर आप इसको बहुत ही सटीकता से देखते हैं और समझते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि वाकई में मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और जब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है ना, तो मनुष्य की बुद्धि निश्चित तौर पे भ्रमित होती है और वह अपने जीवन में कहीं न तो कहीं स्वयं से दुखों को बुला लेता है। जी हाँ प्रिय मकर राशि वाले, मैं एक डेट बताता हूं। वह डेट थी 12 अप्रैल 2022। ये वही समय था जब राहु वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश किया था। प्रिय मकर राशि वाले, जब राहु वृषभ राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश किया था ना, तो आपके जीवन में राहु कुंडली के चतुर्थ भाव पे विराजमान हो गए थे। उसी समय आपके जीवन में आप एक और कहीं न तो कहीं शनि के पनौती से गुजर रहे थे, यानी कि शनि की 7.5 से भी गुजर रहे थे। आपको एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे ही चतुर्थ भाव में राहु का प्रवेश हुआ, चतुर्थ भाव में राहु कहीं न तो कहीं बहुत ज्यादा अशुभ और हानिकारक फल देने वाला होता है, क्योंकि ये घर होता है सुख का, और सुख के स्थान में अगर कोई पापी बैठ जाए तो मनुष्य के जीवन में बर्बादी होनी निश्चित है। भले ही ये वीडियो 18 महीने के जो समय बीती है उसके बारे में है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप 18 महीना देखोगे तो जब वृषभ राशि में राहु था उस समय भी ये त्रिकोण अवस्था में बैठा हुआ था। मतलब अगर दोनों को जोड़ दो तो आपके जीवन में 3 साल 3.5 साल से वक्त खराब करके रखा है राहु। देखिए क्या हुआ था मकर राशि वाले, जैसे ही राहु मेष राशि में प्रवेश किया, मेष राशि काल पुरुष के कुंडली में, आपको बता दूं यह मस्तिष्क का कारक है, यह अग्नि तात्विक राशि है, यह उग्र राशि है, क्षत्रिय गुण प्रधान राशि है और यह मनुष्य को हट्टी और जिद्दी भी बनाता है। जैसे ही राहु चतुर्थ भाव पे विराजमान हुआ, आपके जीवन में सर्वप्रथम ये क्या किया, आपके घरेलू संपत्ति और प्रॉपर्टी में विवाद पैदा कर दिया। आए दिन घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ। इसके अलावा ना चाह करके भी आपकी स्थिर जिंदगी को अस्थिर कर दिया, मतलब आपको आपके स्वयं के जन्म स्थान से दूर ले जाकर के फेंक दिया। इसके अलावा जो है राहु का नवम दृष्टि नीच का द्वादश स्थान पे पड़ने के कारण आप कर्जदार तो हुए ही हुए, साथ में जिंदगी का वो दौर भी देखे कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। राहु का मस्तिष्क को इस प्रकार से हलचल करना कि आप अपने परिवार वालों से भी जो है कहीं ना तो कहीं उग्रता और क्रोध वाला व्यवहार करना चालू कर दिए, और जिद और अव्यवहारिकता जो है समाज के समक्ष आपकी मानसिक स्थिरता को तो खराब किया ही किया, आपकी प्रतिष्ठा को भी खराब करना चालू कर दिया। यही नहीं मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव का यह राहु जब कर्म क्षेत्र को देखा तो निश्चित तौर पे आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क हुआ। अंतिम पड़ाव पे आप जीवन की स्थिरता पे भी आए, लेकिन वास्तविक शुरुआत में जो रहा आपके जीवन में, आप अपने कर्म क्षेत्र को छोड़े, व्यर्थ का नौकरी परिवर्तित हुआ, पिता से दूरी हुई, माता की मृत्यु या माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बनी, कर्ज के योग बने और केस मुकदमा तो ना जाने बिना मतलब का किस लेवल में आप फंसते चले गए। यही कारण हुआ कि आप समाज से परिवार से कट कट के रहने लगे, क्योंकि ये जो मेष राशि होती है ये वन और पर्वतों पे निवास करने का राशि है। तो आपको भी क्या किया, सामाजिकता से दूर कर दिया। जब कोई मनुष्य अपने सामाजिकता से दूर हो जाए, अपने परिवार से दूर हो जाए, अपने घर से दूर हो जाए, तो वह कहीं न तो कहीं सबसे बड़ा जीवन में असफलता का कारण बनता है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, 20 अगस्त से 30 अक्टूबर के मध्य में जो है मकर राशि वाले राहु 2 डिग्री का हो गया है। यानी जब भी कोई ग्रह विषम राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में जाएगा तो वह बाल अवस्था में चला जाएगा, मतलब राहु मृत अवस्था में चला गया है। अब जैसे ही यह मृत अवस्था में गया है, 20 अगस्त से 30 अक्टूबर के मध्य में आप अपने जीवन में सबसे पहला आपके जमन में हलचल,
नेगेटिविटी, क्रोध, हठपन जो था ये धीरे धीरे शांत होना चालू हो जाएगा। ये 18 महीने में जो आपने अहंकारों पे जीने का रास्ता चुना था, ये शांत होकर के एक सामान्य मनुष्य के क्षेत्र में आप आ चुके हैं। आपको ये रियलाइज होने लगा है कि कर्म करो, अपने सीनियरों से तालमेल बेहतर रखो, पिता से तालमेल बेहतर रखो, जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि आपका अकड़, क्रोध और अहंकार को ये डाउनफॉल में ले आया है। इसके अलावा अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके ससुराल पक्ष से जो मतभेद हुआ, जो व्यर्थ के गलत रिश्तों में जा करके उन लोगों के ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बनी, इन सभी चीजों में आपको बचाना चालू कर देगा। ना चाह करके भी आप अपने घर से दूर गए, अब पुनः वापस आने का संजोग बनता जा रहा है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कहीं ना तो कहीं अब ये कैलकुलेशन चलना चालू हो गया है कि मुझे वास्तविक जिंदगी किस प्रकार से जीनी है। आपके माता और पिता जो आपके खिलाफ थे वह सपोर्ट में आना चालू कर देंगे। आपकी सामाजिक ख्याति जो तार तार हुई है, अब पुनः जो है वापस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने कर्म में जो है पूर्ण रूपेण लिप्त होने वाले हैं। इसके अलावा मकर राशि वाले, चतुर्थ भाव का राहु का द्वादश स्थान पे दृष्टि, जो व्यर्थ का लोन और कर्ज जो आप 2 साल से चुका ही नहीं पाए थे, अब धीरे 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 क्लियर करना चालू कर देंगे। आपकी संपत्ति थी चली गई, आपका बैंक बैलेंस था चला गया, अब बैंक बैलेंस भी अब जमा करना चालू कर देंगे। व्यर्थ के अपयश और अपव्यय से बचना चालू कर देंगे, केस मुकदमा से बाहर निकलना चालू कर देंगे, और मन में स्थिरता के साथ जो है अपने जीवन के नए व्यापार और नौकरी में सेटलमेंट भी होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण 18 महीनों में जो सुसाइडल अटेम्प्ट आया, 18 महीनों में जो आप डिप्रेशन देखे हैं, 18 महीनों में जो व्यर्थ के केस मुकदमाओं के चक्कर में फंसे हैं, इन सभी चीजों से बाहर निकलने चालू कर देंगे। किसी गलत आरोप या गलत रिश्ते में फंसे जिसके कारण ही आपकी सामाजिकता बहुत हद तक डिस्टर्ब हुई, इससे या आप धीरे 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 बचना चालू कर देंगे। आपकी पैतृक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है वह पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। वाहन चला गया, लोन हो गया, कर्ज हो गया, आप इससे बचना चालू कर देंगे। मतलब अपने जीवन में लोन और कर्ज से भी निकलना चालू कर देंगे। और जिनकी नौकरियां चली गई थी, नई नौकरी के अलावा गलत आरोप लगा करके नौकरी से जो हटा दिया गया, इन सभी चीजों में आपको धीरे धीरे सक्सेस की ओर ले जाना चालू कर देगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके आचरण और कैरेक्टर आपके कर्म क्षेत्र में खराब हुए ना चाह करके भी, आप ऐसे मनुष्य नहीं होते, ना चाह करके भी, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप थोड़े अकड़ वाले होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर कोई प्यार से व्यवहार कर दे तो आपके जीवन में सफलताएं मिलती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 18 महीनों में आप अपने लेवल के नीचे के लोगों से जो संपर्क में आए ना, जो घटिया लोगों से संपर्क में आए, जो कहीं ना तो कहीं जिनको आपके फीलिंग से, आपके भावना से कहीं से कोई मतलब नहीं था, इन सभी चीजों से भी बाहर निकलना चालू कर देंगे। यानी अब स्वयं मोहमाया के रिश्तों को छोड़ करके वास्तविक जीवन पर लौटने के लिए अपने आप को तैयार करना चालू कर रहे हैं। इसलिए मकर राशि वाले, ये समय आपके जीवन में कहीं न तो कहीं राहु का कमजोर होना, अब आपके मस्तिष्क में ये कहीं न तो कहीं कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका है कि अब मुझे अपने लाइफ को किस प्रकार से बेहतर बनाना है। और साथ में आपके विवाह के योग भी अच्छे बनने चालू हो जाएंगे, और लव लाइफ, व्यर्थ के लव लाइफ से निकल के एक अच्छे परिवार में जाने का योग बनना चालू हो जाएगा। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। कोई भी नौकरी मिलता है तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपने शत्रु को जो कमजोर समझते थे, अब उनके सपोर्ट में रहना चालू कर दीजिए। और इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति करने के रास्ते के अलावा प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप चालू कर दीजिए। आप देखिएगा मकर राशि वाले, 18 महीने में, मैं तो सीधा बोलूं 36 महीने में जो सम्मान गया है अब वापस आना चालू हो जाएगा। यही तो राहु का प्रभाव कम होने से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, आखिर क्यों मैंने बताया कि 18 महीने का तांडव राहु का खत्म हो रहा है और जीवन में सत्य के रास्ते में आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।